अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मेरे साथ हमेशा की तरह तमसीला चिश्ती। व्यूअर्स, बिलाखिर पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है, जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे और इसी हवाले से हम बात करेंगे। जो शकूक व शुबहात थे सियासी सेटअप को उनके निगरानों के ऊपर, वो दूर हो गए और वो जो लोग थे जो समझ रहे थे कि नहीं ये निगरान सेटअप कई साल चलेगा, एक तो ये तासुर दूर हुआ और ख़त्म हुआ। अब आपको क्या लगता है तमसीला साहबा कि अब तो गुंजाइश कोई नहीं रही कि इलेक्शन नहीं होंगे? जी, अब ज़ाहिर तो वैसे यही है कि गुंजाइश कोई नहीं रही और जो मुझे जो समझ आ रही है वो यही समझ आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली की वजह से इलेक्शन कमीशन को ये अनाउंस करना पड़ा कि इलेक्शन कब होंगे, वरना पहले ये लग रहा था कि मार्च तक जा सकते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा लंबा सेटअप के बारे में कहा जाता था। नहीं, जो इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का जो कहा था कि 4 महीने हल्का बंदियों में लगेंगे और उसके बाद मज़ीद 3 महीने इलेक्शन के लिए। लेकिन अब उन्होंने ये कह दिया है कि जो है ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे और यानी हल्का बंदियाँ जो हैं जब वो हतमी उनकी तारीख होगी उसके बाद 54 दिन का उन्होंने टाइम दिया कि 54 डेज़ के अंदर अंदर हम यानी शेड्यूल वगैरह अनाउंस हो जाएगा और इसके अंदर अंदर 54 डेज़ के अंदर इलेक्शन हो जाएगी। चलें, ये तो तसल्ली हुई सियासी जमातों को। अब ज़ाहिर है इसका मतलब ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की भी वापसी की तारीख दी जा चुकी है। वो भी कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर को, अगरचे वो कई तारीखें बदल चुकी, लेकिन उनके बारे में भी ये था। और आप सारे लोग जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब आए और फिर अगले दिन वापसी हुई उनकी और मरियम नवाज साहिबा भी गई। इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा कि इलेक्शन सिर्फ मुस्लिम लीग नून को आया हुआ है? जी, ऐसे ही है, क्योंकि जो बिलावल भुट्टो ने कहा और वो एक तरह से डायरेक्ट इल्ज़ाम ही नून लीग पे लगा रहे हैं। लेकिन ये बात है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्ज़ाम नून लीग पे किस लिए? उसकी जो ज़ाहिर वजह नज़र आ रही है कि जो वफाकी काबीना है और पंजाब की जो काबीना है, निगरान काबीना, उसमें ज़्यादा जो लोग हैं वो वाले हैं जिनका नून लीग की तरफ झुकाव है, या झुकाव इस सेंस में कह लें कि उनकी किसी न किसी लिहाज से एफिलिएशन नून लीग के साथ रही है, चाहे वो हसन फवाद हों या हचीमा हों। ज़ाहिर इन पे तो एलिगेशन भी ये लगता रहा कि जब भी नवाज शरीफ आए तो उन्होंने बहुत करीबी लोगों में जी, और हसन फवाद ने तो इस बात पे बड़ा गुस्से का इजहार भी किया और उन्होंने कहा कि मैं ब्यूरोक्रेट हूँ और मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। तो लेकिन बहरहाल ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन इम्कान ये लग रहा है कि नवाज शरीफ को किसी तरीके से किसी न किसी ने ये यकीन दहानी ज़रूर कराई है कि आप अगले वज़ीर आज़म हैं। और मरियम नवाज़ के भी आपने बयानात देखे, जी बिल्कुल, उससे तो बड़ा वाज़ेह तासुर मिल रहा है। वो यही कह रही हैं कि जब नवाज शरीफ थे तो तरक्की हो रही थी। अच्छा, वैसे इस बात का भी ख्वाजा साहब, मेरा ख़्याल है कि ये बात बड़ी हद तक ठीक है, क्योंकि जब नवाज शरीफ थे इक़्तिदार में उस वक्त जो शरह सूद थी वो सिंगल डिजिट पे आ गई हुई थी, गालिबन कोई 6.5 के करीब थी। और इसके अलावा जो तरक्की की शरह है वो भी बढ़ रही थी, तकरीबन 6% के करीब ही जा रही थी। और उनका वाकई ये कहना बड़ी हद तक वो जायज़, उनका बिल्कुल दुरुस्त है। वो ज़ाहिर है वो दावेदार हैं और उसमें काफ़ी हद तक सच्चाइयाँ भी हैं। जो बाद में इल्ज़ामात लगे, अगरचे पिछले 3.5 साल में पीटीआई की गवर्नमेंट उनको ना साबित कर सकी, ना उनके खिलाफ कोई, बल्कि हर रोज़ नए बयानिए भी बदलते रहे। लेकिन अब आइंदा दिनों की अगर बात की जाए, जैसे आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब उसका सिर्फ फोकस ये है कि उन्हें लेवल प्लेइंग नहीं मिल रही। ठीक है, वो इसका एतराफ़ भी कर रहे हैं कि उनके लिए इतना आसान नहीं है। अच्छा, ऐसा लगता है, फ़र्ज़ करें कि जैसे आपने बताया कि मरकज़ में मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़्तिदार में आती है और पंजाब में जैसे मियां शहबाज शरीफ साहब, ज़ाहिर है उन्होंने अपने भाई के लिए अपनी वज़ारत उज़्मा के दौर में ही उन्होंने कर दिया था आगाज़ के वो आएंगे, और इसका मतलब ये है कि वो स्टेप डाउन होके पंजाब में आ जाएंगे। तो नून लीग को गालिब इम्कान यही है कि सूरत हाल ऐसी लग रही है। मुझे ये बताइएगा कि क्या सिंध पीपल्स पार्टी को मिलेगा? अच्छा, सिंध से पीपल्स पार्टी को ख़त्म करना नामुमकिनात में, उसकी वजह यह है कि उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है सिंध में। आप देखें कि बड़े ही बुरे हालात रहे सिंध के, लेकिन हमेशा कौन आता रहा?
पीपल्स पार्टी, इवन MKM भी हालांकि दोबारा आई है, वो सारी जमातें इकट्ठी होकर दोबारा MKM पाकिस्तान बन गई, इसके बावजूद उनके ना रूट्स नहीं है शहरी सतह पे। तो वो मजबूत है। जमात इस्लामी दावे तो करती है लेकिन वो भी कहीं कहीं है, तहरीक इंसाफ भी जगह नहीं बना सकी। यानी सिंध तो मिल जाएगा, ये तो पीपल्स पार्टी को पता है कि सिंध उसे हमेशा की तरह फिर मिल जाएगा, लेकिन उनकी अब ये कोशिश है कि पंजाब भी मिले और मरकज़ में भी उन्हें सीटें मिले। हालांकि उनका ये है कि वो जो सिंध की सीटें हैं कौमी असम्बली की, वो तो ज़ाहिर है कि उन्हें मिल ही जाएंगी, लेकिन पंजाब में आप देखें कि बिलावल भुट्टो ने यहीं डेरे डाले हुए हैं, बिल्कुल ऐसे, और उनकी पूरी कोशिश है, लेकिन पंजाब में कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जी सिंध अगर इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है वो चला गया पीपल्स पार्टी के पास, पंजाब आ गया वापस नून लीग के पास। जी जी। बलूचिस्तान में तो हमेशा ही मखलूत हुकूमत रही है। सराद के बारे में जो पिछले 2 टेन्योर थे KPK में PTI के थे। हाँ जी। तो PTI के साथ जो हो रहा है उस पर भी बात करेंगे, मरकज़ के हवाले से भी, और सराद की बात बताइएगा कि सराद में आपको क्या लगता है कि क्या होगा, बाप पार्टी, ANP? अच्छा देखिए, अगर तो आप न्यूट्रल होके बात करें कि अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात करें, तो ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि इसको तहरीके इंसाफ को किसी जगह से हराया नहीं जा सकता वोट की बुनियाद पे। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जहाँ ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं वहाँ पे भी तहरीके इंसाफ जीत रही है, ठीक है। अगर तो वही बात है कि निगरान हुकूमत वादे के मुताबिक ये कर जाती है, तो फिर तो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ को कोई इक़्तिदार से नहीं हटा सकता। लेकिन इसके साथ ये भी है कि अगर तहरीक इंसाफ जीतती भी है तो अब इमरान खान पे जो मुकदमात बन रहे हैं, जैसे अब बगावत की भी अब उसमें शामिल कर लिया गया, अब इसमें कितने साल कैद है? 14 साल, ठीक है। और ज़ाहिर है कि जब ये बगावत का केस होता है तो उसके बाद आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, इनकी नाअहली भी हो जाएगी। तो इस वक्त बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि अगर इन्हें यानी कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों के रिजेंटमेंट या गुस्सा उन्होंने ठंडा करना है, मे भी तहरीक इंसाफ जीत जाए, लेकिन उसकी क़यादत का चेहरा तब्दील हो, नहीं, ये एक इम्कान है। मुझे तो ऐसे ही बैठे एक जगह जिक्र हो रहा था जी, और इस तरह के भी ख्याल सुनने में आए कि इसका भी इम्कान है कि PTI को उम्मीदवार ही ना दस्तयाब हों, जो सूरत हाल बन चुकी है। PTI के बहुत छोटी सतह पे भी अहदेदारान जो हैं वो उससे लातल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं। चंद मरकजी चेहरे जो नुमाया हैं वो नजर आते हैं, जो अभी भी साबित कदम है इस हवाले से कि वो PTI के साथ हैं, लेकिन उसके अलावा हमें कहीं कोई नजर नहीं आता। हाँ जी, और यही एक हल है, ये जो आपने बताया ना, तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन के प्रोसेस से निकालने का वाहिद हल यही है कि उसको उम्मीदवार ना मिले। वो तमाम वही बात है, नहीं उनके लिए तो हल ही है ना, ठीक उनके लिए तो हल ही है ना कि वो सिर्फ यही उनके पास हल है कि तहरीक इंसाफ के पास उम्मीदवार ही ना पूरे हों। हाँ जी, पूरे ना हो। और अब क्योंकि दूसरी भी आ गई है क्या इस्तेहकाम है पाकिस्तान पार्टी, जाहिर है कि उनको भी सीटें मिलेंगी क्योंकि उनमें काफ़ी सारे हैं इलेक्टेबल्स, तो इलेक्टेबल की तो सीट समझे वो जेब में होती है। अच्छा, इसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत तब्दील होती है जी, तो ज़ाहिर है वो शाह महमूद साहब, हाँ जी, फवाद चौधरी साहब, इस तरह के कुछ लोग हैं जो उसको लीड करेंगे। अच्छा, परवेज़ इलाही भी हैं, परवेज़ इलाही साहब ज़ाहिर है, और उन्होंने साबित भी किया कि उन पर बहुत दबाव था। बाकियों ने तो बहुत अपना आसानियाँ देखी, परवेज़ इलाही तो बेचारे जेल के दरवाजे तक पहुंचते हैं। और अच्छा, एक बात आपको बताऊं, उन्होंने साबित किया नहीं, उनसे कराया गया। आप देखें कि ये भी एक गेम का एक हिस्सा ही होता है ना, कि उनको यही है कि वो कैद में है। एक तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए उनके लिए दिल में नरम गोशा, क्योंकि उनके लिए हमदर्दी उस लेवल की नहीं आ गई जी, नहीं थी, अब आ गई। अब उन्होंने कहा कि बाकी सारे फरार हो गए। इवन वही बात है कि वो आबाद फारूक, नो डाउट उनका बहुत बड़ा अफसोसनाक सामना हुआ, लेकिन वो शायद लोगों को ये याद नहीं है कि उन्होंने वीडियो पैगाम दिया था कि मेरा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अब यही कहा जा रहा है, यानी उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, अब ये कहा जा रहा है कि जी वो PTI के टिकट होल्डर जी बाजार है वो, अब वो नहीं है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल बहुत ही अफसोसनाक है, जाहिर है बेटे का इंतकाल जिन हालात में हुआ, और जो अच्छा मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं
कि अमूमन सियासी जमातें हमारे यहाँ पीपल पार्टी आज तक भुट्टो को बेचती आ रही है, उनके नाम को लाशों पे सियासत करने की बड़ी आम सी रवायत सी है। तो ये कहीं वही कोशिश तो नहीं थी कि एक मासूम की लाश को भी वो इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, अगरचे उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी आती रही, हकायक भी सामने आते रहे कि ज़ाहिर है उन्होंने एक जुर्म किया था और वो ज़ाहिर है उनकी वो ऐसी सूरत हाल हुई कि जिस वजह से वो उस बच्चे का इंतकाल हुआ या जो भी था, वो भी चीज़ें आएंगी। जी देखिए, वो बात ये कि उन्होंने जो किया उसको तो दिफा उसका करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। यानी ऐसा लगता है कि यानी कि वो जुर्म जो है वो बहुत पीछे रह वो गया। इंसानी हमदर्दी वाला मामला जो हमेशा से, और ये सोशल मीडिया के करामात है, क्योंकि कानून और आइन तो ये नहीं देखता, वो तो ज़ाहिर है बिल्कुल। और ये तो बाकी सियासी जमातों की वैसे कमजोरी है कि अगर किसी जगह पे इस हवाले से झूठ को फ़रोग दिया जा रहा है तो उन्हें उससे काउंटर भी करना चाहिए। वही बात की आबाद फारूक वाला वाक़या नो डाउट बहुत अफसोसनाक है, और सब ये जानते हैं कि पुलिस का तरीक़ाकार कैसा है। जब वो किसी के घर में घुसती हैं या एजेंसियां जब किसी के घर में घुसती हैं तो वो नहीं देखती कि उस घर में कोई बीमार है, कोई बच्चा है, या किसी की नफ्सियात पे क्या असर पड़ेगा, और ये सबको पता है। वो बड़ा जालिमाना सा उनका रवैया होता है, और जाहिर है वो अल्लाह ताला उनके ख़ानदान पे अपना रहम रखे। कोशिश की गई इस लाश को, मासूम लाश को पीटीआई की तरफ से, अगरचे अब वो सोशल मीडिया पे उस तरह नहीं रहे, असरअंदाज नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं वो चलता है, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, केपीके की बात हो रही थी, तो केपीके में आपको क्या लगता है? आपने ये कह दिया कि पीटीआई अगर गैर जानबदार और शफाफ इलेक्शन होंगे तो पीटीआई के वोट बैंक में इजाफा हुआ, लेकिन जैसे दूसरे एंड पे ये बात भी हो रही है कि पीटीआई को उम्मीदवार मिलने का भी मैं जो आपके साथ जो नुक्ता शेयर करना चाह रहा हूँ, पीटीआई को अगर फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करते हैं तो ये नहीं लगता कि ये तो वो लोग हैं कि जिनकी सोच इनके साए से आगे नहीं जाती, ये अपनी ज़ात से आगे नहीं सोचते। इनका माजी देख लें, इनका सियासी किरदार देख लें कि आज किसी पार्टी के साथ, कल किसी पार्टी के साथ, और अगर पीटीआई पे बुरा वक्त है तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इनकी सिर्फ ये ख्वाहिश होगी ये असेंबली में पहुंच जाए, बाकी उम्मीदवार मिलते हैं या नहीं मिलते? जी देखिए, फवाद चौधरी तो पहले ही छोड़ गए हुए। जब ये बात हुई थी उन्होंने भी ऐलान कर दिया था कि मैं, बल्कि रो रो के आपको भी याद होगा, वो तो उनकी शक्ल माशाल्लाह बड़ी, कहा था कि जी मैं छोड़ रहा हूँ, यानी मैं सियासत छोड़ रहा हूँ। जी, सियासत से उन्होंने कहा था, और पीटीआई से भी कईयों ने की, शीरीन मज़ारी ने की। जी, अब ये है कि जाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनकी सूरत में, लेकिन उधर आप देखें कि केपीके में परवेज़ खटक भी हैं, बिल्कुल ऐसे, नो डाउट वो एक फैक्टर है। और जैसे उनका दावा है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा लोग हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि वो किसी भी तरीके से लीड करते हैं, उन्हें थोड़ी हमायत मिल जाती है ख़ास वो शोबे, वो तबके की तरफ से, तो ज़ाहिर है कोई बैद नहीं है कि वो वहाँ पे हुकूमत बना ले, क्योंकि देखिए कुछ भी हो सकता है, जाहिर है सियासत है, उसके बारे में एक अंदाजे की बुनियाद पे ही बात होती है, क्योंकि जाहिर है मियाँ साहब आएंगे तो नून लीग की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। अभी तक तो बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की तरफ से अग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं हो रही। शाह महमूद कुरैशी की भी बात हुई। खुर्शीद शाह ने कल एक मेरी नज़र से बयान गुजरा कि उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी को चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के हाथ बांधे हुए हैं, वरना बिलावल भुट्टो जिस तरह की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं वो होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत पीछे चली जाएगी। अच्छा, वैसे ऐसा होता नहीं है, एग्रेसिव सियासत जो है ना वैसे कामयाब नहीं होती। हाँ जी, पार्टी को जिद्दा करती है। अब इमरान खान का बिल्कुल ऐसा ही है कि वो एग्रेसिव सियासत ही थी जिसकी वजह से लोग, यानी मैं कहती हूँ कि जितना डैमेज पाकिस्तान को सियासत ने किया है शायद ही किसी ने किया हो, कि अब नौजवान जैसे भागम भाग बाहर जा रहे हैं, सारा कुछ नो डाउट पाकिस्तान में मसाइल हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि ये महंगाई की आलमी लहर है और ये सब जानते हैं। और काफ़ी अर्सा पहले भी ये पेशीन गोई की गई थी कि नवंबर से महंगाई में कमी आना शुरू हो जाएगी, और अगर हुकूमत अच्छे इक़दाम करती है, जैसे कि अभी भी कोशिश तो की जा रही है, उसके नतीजे में भी कुछ ना कुछ कमी आएगी। लेकिन लोगों को ऐसे किया गया कि उनके दिमाग माफ कर दिए। मुझे ये लगता है कि व्यूअर्स, इससे पहले कि हम अपने गुफ्तगू का सिलसिला इख्तिताम पजीर करें, मुझे ये लगता है कि
नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ पसंद है जी, उसको उसकी रसाई है इंफॉर्मेशन तक जी, जी, लेकिन बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं है किसी भी शोबे में जिसको फॉलो किया जा सके। ज़ाहिर है खान साहब आए, उन्होंने एक रोल मॉडल की शक्ल इख्तियार की, हीरो थे और ज़ाहिर है उनका अपनी शख्सियत का करिश्मा भी था। लेकिन दूसरे एंड पे जब हम दीगर पॉलिटिशियंस को देखते हैं, हाँ जी, एक तो 70-70 80-80 साल के, वैसे तो वो भी इतने के थे, लेकिन उनके किरदार अभी इनकी आएंगी, डिटेल्स आएंगी कहाँ पे करप्शन हुई वो कुछ अर्सा लगेगा, लेकिन उनकी तो तफसीलात मौजूद हैं, उनकी जायदादें दुनिया भर में मौजूद हैं जो रिकॉर्ड पे हैं। तो लाजमी बात है वो मुतनफ़र तो होंगे ना इस सियासी निज़ाम से, इस सियासी सेटअप से, इन सियासतदानों से। तो लाजमी बात है जब मुल्क में वसाइल एक महदूद और मखसूस तबके के लिए मुख्तस कर दिए जाएँ तो उसके बाद वो आप क्या तवक्को कर सकते हैं? नहीं, ये तो बात आपकी किसी हद तक तो ठीक है खाई साहब, लेकिन ये कि अगर आप माजी के हवाले से देखें तो आजकल की नस्ल में बल्कि उनके पेरेंट्स में भी एक ये कि मटीरियलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़्यादा वो तो बिल्कुल ऐसा है कि यानी एक वो वक्त था कि जब लोग सोचते थे कि आपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाना, लेकिन ये कि अब माँ बाप सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में अपने बच्चों की जुदाई भी बर्दाश्त करने को तैयार है। तो व्यूअर्स आपसे इजाज़त लेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं रोकेंगे और उम्मीद करेंगे कि आइंदा इंतखाबात जो हैं ना सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि मुल्क में बसने वाले आम आदमी के लिए भी कुछ अच्छा लेके आएँ और सियासी निज़ाम को भी इस्तेहकाम मिले और माशी सिलसिले में भी बेहतरी आए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।